नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पौधे गन्ने में जबरदस्त कल्ले ब्यात कैसे ले। किसान साथियों, इस बार जैसे ही हमने मार्च में गन्ने की बुआई शुरू करी, तुरंत बारिशें शुरू हो गई, जिस वजह से हमारी फसल में जमाव तो कम आया ही आया, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि ब्यात भी कम है, क्योंकि मार्च के बाद समय समय पे 10 दिन के अंतराल पे 12 दिन के अंतराल पे लगातार बारिशें होती जा रही है। आज 30 तारीख है, 30 अप्रैल है और आज भी पूरी यूपी में बरसात है। तो किसानों का यही कहना है कि कौन सा ऐसा खाद है जिसका इस्तेमाल हम करें और बहुत अच्छा ब्यात आ जाए, कल्ले आ जाए, जिससे हमारा खेत भर जाए और हम एक बहुत अच्छा उत्पादन अपनी फसल से अभी भी ले सकें। किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि गन्ना एक ऐसी फसल है, अगर थोड़ा सा गैप रह जाता है तो निश्चित रूप से गन्ना हमारा मोटाई अच्छी लेगा, उसमें कल्ले ज्यादा निकलेंगे। और अगर गन्ना लंबा और मोटा हो जाता है तो भी कम जमाव के बावजूद भी हमें एक बहुत अच्छा उत्पादन देके जाता है। इसलिए डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल और केवल उससे अच्छा ब्यात लेना है, उसे रोगों से बचाना है। अभी भी एक बहुत अच्छा उत्पादन फसल से लिया जा सकता है। किसान भाइयों, मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, मैंने कई सारी वीडियो में जिक्र करा कि अगर आपको लगातार बहुत अच्छा उत्पादन, बहुत अच्छा जमाव, बहुत अच्छे कल्ले लेने हैं अपनी फसल से, तो हमें अपनी मिट्टी पे भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। किसान साथियों, वेस्ट डिकम्पोजर का लगातार इस्तेमाल करें। वेस्ट डिकम्पोजर आसानी से मिल जाएगा, इसके अंदर सभी प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो हमारी मिट्टी को भी ठीक करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके अंदर खादों का भी सारा बैक्टीरिया है। बहुत कम खाद में आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक खेत में 5 बीघे खेत में 3 बार साल भर में वेस्ट डिकम्पोजर 2-2, 3-3 महीने के अंतराल पे चला देते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा आपकी फसल से, आपकी मिट्टी से। किसान भाइयों, जब हमारी मिट्टी एक्टिवेट रहती है तभी हम जो भी खाद उसमें डालते हैं वो उसको बहुत अच्छे से डिजोल्व करते हैं, डिकम्पोज करती है और हमारी फसल को वो सारे तत्व मिलते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार कई किसान मुझे कहते हैं कि मैं तो डीएपी भी डाल रहा हूँ, एनपीके खाद भी डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरी फसल नहीं होती। उसका कारण यही है कि मिट्टी उसको अच्छे से तोड़ नहीं पा रही। इसलिए जैविक चीजों का प्रयोग करना शुरू करें, हमें अच्छा उत्पादन, अच्छा ब्यात, अच्छे कल्ले, अच्छा जमाव मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात किसान साथियों, कूड़ी के खाद का और ये जो हमारा केंचुआ खाद आती है, इसका इस्तेमाल हमें जरूर करना चाहिए। अब आते हैं हम अपनी अब की स्थिति पे कि अगर आपने ये सब चीजें भी इस्तेमाल नहीं करी तो हमें कौन से खादों का इस्तेमाल करना जिससे हमें एक अच्छा ब्यात मिल सके। किसान भाइयों, ब्यात पे या मैं यूं कहूं कि किसी भी फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट का रोल सबसे ज्यादा रहता है। आप बुआई में हमेशा डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर 90-95% किसान भाई, और करना भी चाहिए क्योंकि ये मिट्टी में मिल जाती है। और जब हम गन्ना की बुआई करते हैं, अगर ये गन्ने टुकड़ों के पास डीएपी रहती है तो हमारी जो गन्ना फसल है वो जल्दी से जड़ जैसे ही निकलती है वो डीएपी को लेना शुरू कर देती है। और प्रारंभिक अवस्था में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास अगर हमारी किसी भी फसल को मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा उसमें जमाव, ब्यात, सब कुछ उसमें आना शुरू हो जाता है, पहली चीज। उसके बाद सेकेंडरी पोषक तत्व आते हैं, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। ये 6 पोषक तत्वों की पूर्ति अगर आप सही से कर देंगे 2 पानी या 3 पानी के अंदर, तो आपकी जो फसल है वो ब्यात निश्चित रूप से खुद ही करेगी, अगर आपकी मिट्टी सही है तो। उसमें कुछ भी अतिरिक्त डालने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आपको ये देखना है कि मैंने किस किस खाद का इस्तेमाल कर लिया। बुआई पे मैंने डीएपी डाल दी, मैंने पोटाश डाल दिया थोड़ा सा और उसकी बुआई कर दी। अब मुझे पहले पानी पे डालना है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश यानी एनपीके का एक बैग। उसके साथ 5 बीघे खेत की मैं बात कर रहा हूं, उसके साथ आपको कोई भी एक अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना है किसान भाइयों। उसमें सस्ता तो सागरिका है, और सागरिका की अगर आप डबल डोज लगा दें तो बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे 5 बीघे खेत में हम 10 किलो डालते हैं, आप 20 किलो डाल दो। ये जैविक उत्पाद है, इससे कोई भी हानि नहीं होगी, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा किसान भाइयों। आप सागरिका डबल डोज का इस्तेमाल करिए। बायोवीटा महंगा आता है, आप उसको 5 किलो से 7 किलो 5 बीघे खेत में इस्तेमाल करिए एनपीके के साथ। और किसान भाइयों, जैसे ही आप ये डोज डाल के पानी देंगे, तुरंत 8 दिन बाद जैसे ही आपके खेत में पैर टिकना शुरू होंगे, आप उस पर एक एनपीके का स्प्रे करिए इस डोज के तुरंत बाद। और किसान भाइयों, उस एनपीके के साथ भी अगर आप कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे में ले लें, जैसे कैल्शियम घुलनशील आता है उसको ले लीजिए, आप क्वांटिस को ले लीजिए, इसेबियन को ले लीजिए, और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं बाजार में घुलनशील अवस्था में आपको मिलेंगे, आप उसका स्प्रे कर दो एनपीके के साथ पहले पानी पे ही।
और किसान भाइयों फिर देखना आपके फसल में बहुत अच्छा ब्यात आना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कृषि कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। एक अच्छा उत्पादन कोई भी ऐसा काम नहीं है कि भाई मुझे अतिरिक्त करना पड़ेगा या इसके लिए कोई स्पेशल खाद सकते नहीं। आप थोड़ा सा काम अपनी मिट्टी पे करिए, वेस्ट डिकम्पोजर, कूड़ी का खाद या फिर केंचुआ खाद, इन तीनों चीज में से आपको एक चीज पकड़नी पड़ेगी। आप मिट्टी पे थोड़ा सा काम करते रहिए और जो हमारे प्रारंभिक पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, इन 6 का आपको 2 पानी तक पूर्ति कर देनी है। क्योंकि जो ब्यात है वो 2 पानी 3 पानी तक ही आता है, उसके बाद अगर ब्यात आता भी है तो वो सफल नहीं होगा, वो हल्का रह जाता है और हमारी फसल को हल्का करने का ही काम करता है। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपका गन्ना छिदा रह गया, भाई कम जमा हुआ है, लेकिन क्या है कि उसमें जो एक हमारे मेन स्टीम है वो अच्छी है, मोटी है, तो आप उसको तोड़ भी सकते हैं। आपका खेत जब सूख जाए, जब पानी मांग रहा हो, उसको ऊपर से पकड़ के झटका मार दीजिए, वो टूट जाएगा, उसमें से ज्यादा कल्ले निकलेंगे। और जैसे ही वो कल्ले निकले उसको आप एक डोज दे दो और किसान भाई उस पर स्प्रे भी कर दो एक अच्छी, तो किसान साथियों उसको पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा और वो जो आप तोड़ेंगे उसके बाद और ज्यादा कल्ले निकलेंगे और आपका पूरा खेत 2 पानी के अंदर अंदर पूरा भरा हुआ दिखाई देगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा छिदा रह गया है तो किसान साथियों यही सारी चीजें हैं, यही सारे फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल करके आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। मैं फिर लास्ट में कहूंगा वीडियो के कि जैविक चीजों की तरफ हमें बिल्कुल ध्यान देना है, जैविक खादों की तरफ, और सबसे ज्यादा अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करें। मैं फिर बता दूं किसान साथियों, अब थोड़ा सा कल्चर किसी से भी ले लो, मेरे पास से भी ले जाओ, जो आसपास के किसान है बुढ़ाना क्षेत्र के, आप इसको गुड़ डालो 200 लीटर के एक ड्राम में 2 किलो गुड़ डालो और ये कल्चर डाल देना, सुबह शाम डंडे से हिलाना, ये 5-6 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। इसको 15 दिन रखो किसान भाइयों, 15 दिन रखने के बाद ये बहुत पावरफुल बन जाता है और इसको 8 दिन बाद 1 किलो गुड़ और डाल दो, 3 किलो डाल दो, दो की जगह। और किसान भाइयों इसको अपने 5 बीघे खेत में चलाओ, साल भर में 3 डोज अगर आप इसकी दे देंगे अपने खेत में, आपको किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल्लों के लिए आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा, कभी आपका ब्यात, कभी आपका जमाव हल्का नहीं आएगा। आप इस खाद का इस्तेमाल करो, या आपको केंचुआ खाद कहीं पे मिल जाए आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दो। किसी खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी कल्लों के लिए, अगर आपको केंचुआ खाद मिल जाती है। तो ये ही चीजें हैं, 2-3 चीजें। अगर आप कूड़ी का खाद अच्छी मात्रा में डाल सकते हैं उसको पकड़ लो। एक चीज आपको पकड़नी पड़ेगी, केवल और केवल रासायनिक चीजें अगर आप डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। धीरे धीरे मिट्टी की जो डिमांड है वो बढ़ती चली जाएगी। भूख, आज आप 1 बैग डाल रहे हैं, अगली साल वो 2 मांगेगी, अगली साल 3 मांगेगी और फिर भी बीमारी ज्यादा आएगी। तो किसान भाइयों एक समन्वय बना के चलना है। आज की वीडियो का मकसद बताने का यही है कि कई मेरे किसान साथी परेशान रहते हैं कि मैं तो सारी चीजें डाल रहा हूं फिर भी मुझे एक अच्छा उत्पादन, एक अच्छा ब्यात, एक अच्छा जमाव नहीं मिल रहा, मेरी फसल से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ये ही कारण है किसान भाइयों, आप जैविक चीजों और रासायनिक चीजों का समन्वय बना के चलिए। आज की वीडियो का सार बताने का यही है। फिर मैं बताऊं कि हमारे जो फसल अगर मिट्टी सही है तो ये प्रारंभिक पोषक तत्व है, इनका इस्तेमाल करो। माइक्रोन्यूट्रिएंट की स्प्रे कर दो, माइक्रोन्यूट्रिएंट का 1-2 बार इस्तेमाल कर दो, उसी से ही आपकी फसल बहुत जबरदस्त बम्पर उत्पादन देगी। धन्यवाद।